उत्सव उत्साह के साथ वृंदावन रसोत्सव और श्री जी के मधुर भावों को श्रवण कर रहे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। एक तो होता है कथा होना और कथा सुनकर के उस कथा का अनुभव करना, लेकिन यहां दत्तधाम में जो हो रहा है कि कथा आप सुन रहे हैं, अनुभव न भी कर पा रहे हो तो ठाकुर जी ऐसा वातावरण बना रहे हैं कि अनुभव हो जाए। ठाकुर जी की परम कृपा का फल है। हर क्षण हर पल ठाकुर जी अपना अनुभव करा रहे हैं। निश्चित ये अनुभूति, ये अनुभव और ये सब संकेत ये अद्वितीय हैं, इनका विस्मरण कभी किया नहीं जा सकता। मन में भाव, आज रोज हम इतने आनंद के साथ स्नान कर रहे थे गोदावरी जी में, लेकिन कल से आज सुबह जल कम हो गया। Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning I play puzzle games. On Tuesday आज सुबह जल कम हो गया। भाव दोनों थे कि कल ठाकुर जी को स्नान भी करना था और आज नौका विहार भी करनी है, तो इसलिए अपने आप ही जल स्तर कम हो गया कि ठाकुर जी को श्रम ना हो। लेकिन आज सुबह जब स्नान करने के लिए आए तो सुख नहीं मिल रहा था। गोदावरी जी ने रोज इतने नवीन जल से स्नान कराया, तो आज जब जलाशय कम हुआ तो कई डरपोकों को तो बहुत अच्छा लग रहा था, बढ़िया है, अब गहरी नहीं है, वो तो जबरदस्ती वहां तक जा रहे थे। पर हम लोगों को लगे अरे क्या अपने आप लहरें ले जाती थी, क्या सुख मिलता था। कभी पत्थर से टकराते थे, कभी कुछ होता था, पता ही नहीं होता अगला पैर रखेंगे वहां कितनी गहराई है। उसका आनंद एक अलग था। बुक आ जाते थे भीतर, फिर निकल के आते बाहर। तो आज अचानक से जब जल स्तर कम हुआ तो महाराज जी भी स्नान कर रहे थे साथ में, तो मैं बैठा बैठा वहां सोच रहा था कितना अच्छा संयोग है कि महाराज जी के संग में स्नान कर रहे हैं। लेकिन आज पता नहीं वैसा आनंद नहीं आ रहा जैसा रोज गोदावरी जी में आ रहा था। धृष्टता थी मेरी कि मुझे ऐसा विचार नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसके तुरंत बाद ही ऐसा माहौल, ऐसा मौसम, ऐसा सब संयोग बना दिया। गोदावरी जी बोली, आज तो को अगर सुख चाहिए तो मोए कथा सुना, ऊपर ही ऊपर कथा कर रो है। वहां 1 महीना श्री दत्त प्रभु को कथा सुनाई, 5 दिन गैयन को कथा सुनाई, और अब ये आज का उत्सव श्री गोदावरी जी के लिए हो रहा है। यहां 3 ही प्रधान दर्शन हैं, श्री गोदावरी जी के, दत्त प्रभु के और गैया के। तो वहां दोनों ने तो कथा सुन ली थी, इनकी अभी रह गई थी, तो इसलिए आज ये उत्सव यहां व्यवस्थित हुआ है, यहां ये कथा का क्रम हो रहा है। अब नौका विहार करना है तो यमुना जी का आवाहन तो करना पड़ेगा। इसलिए धूप ने जाकर के, सूर्यदेव ने जाकर के यमुना जी को तपाया होगा, वही बादल बनकर के नासिक में आके बरस रही हैं। नीचे गोदावरी, ऊपर से यमुना जी आ रही हैं, और यमुना गोदावरी दोनों मिश्रित होकर के ठाकुर जी की नौका विहार के योग्य स्वरूप धारण करेंगे। क्योंकि अकेले ठाकुर जी का नौका विहार होता तो श्री गोदावरी जी में संभव था, पर किशोरी जी तो जहां जाती है यमुना जी संग आती है ना, नहीं तो इतनी वर्षा इस ऋतु में संभव नहीं है। सब आश्चर्यचकित हैं। मुझे तो बहुत डर था कि पिछली बार तो फिर भी अप्रैल में आए थे, इस बार मई में आ रहे हैं, कितनी गर्मी होगी। एक दिन भी गर्मी लगने ही नहीं दी ठाकुर जी ने, ऐसा मौसम बना करके रखा है। और आज तो अनवरत पिछले 2 घंटे से ये इतना जलाशय जो अभी बढ़ा है ना, जल स्तर जो पूर्व का है वो गोदावरी जी का, अब जो बढ़ा है वो श्री यमुना जी है। अब ठाकुर जी नौका विहार करने के लिए उतरेंगे। संकेत तो भैया हर क्षण होते हैं। देखो,
श्रीमद् भागवत की कथा, मानस जी की कथा, कथाएं सुनने का प्रयोजन क्या होता है? आपकी विचारधारा बदले, आपका स्वभाव बदले, ये कथा का मूल रूप होता है। आप अपनी आदतें बदल दो, आप अपनी भाषा बदल दो, आप अपनी रहनी बदल दो, आप अपने वस्त्र बदल दो, वो बड़ी बात नहीं है कथा सुन करके। कथाएं सुनने से, सत्संग करने से, वैष्णव संग करने से व्यवहार बदले, स्वभाव बदले, विचार बदले। और सत्संगी व्यक्ति के विचार में भगवत अनुग्रह के अलावा, भगवत संकेत के अलावा दूसरी कोई बात आती नहीं है। वो हर स्थिति को एक संकेत समझता है ठाकुर जी का, एक सकारात्मक विचारधारा से रहता है। वो नकारात्मक कभी सोच ही नहीं सकता। कोई आदमी अगर कीचड़ में रिपट जाए, गिर जाए, सिर में चोट लगे, तो उसको लगेगा कि मेरे किसी पाप का मुझे फल मिला है। पर वैष्णव यदि रिपट जाए, लग जाए, तो उसके मन में भाव आएगा कि ठाकुर जी शायद कोई संकेत कर रहे हैं। क्या संकेत कर रहे हैं? बोले तू बहुत परिश्रम कर रहा है, सोवे ना है, खावे ना है, लेटे ना है, चल तेरो पाम तोड़ दूं, लेटो रहे कछु देना, सोतो ही रहे। ये संकेत है हर स्थिति में। और आपको एक बात बताएं, आपसे ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं होगा उस समय जब आप हर स्थिति को एक संकेत मान करके जीने लगोगे। आपसे ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं है। एक बहुत सुंदर भाव है, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूंगे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूंगे। जो तू काल रूप बने आवे, लपक गोद में आऊं। जो तू काल रूप में आवे, लपक गोद में आऊं। हे मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे। हर स्थिति को एक संकेत मान करके जीजिए। एक संकेत है। किशोरी जी का, ठाकुर जी का विवाह महोत्सव कल पहली बार हमने अनुभव किया, आप सबने भी अनुभव किया दत्त धाम में। वे तो नित्य एक दूसरे के हैं। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बै, कृष्ण राधा स्वरूपिणौ, कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। वे दोनों कोई विलग नहीं है। और विवाह उनका होता है जो विलग होते हैं, जो अलग होते हैं। किशोरी जी और ठाकुर जी तो एक ही रूप हैं। केवल लीला के लिए एक प्राण दो देह हुए हैं। ये लीला आप सुन तो रहे हैं, पर इसकी गहराइयों में उतरना, इसके परम तत्व को समझना, हम सत्य कह रहे हैं, जीवन लगा दीजिएगा फिर भी नहीं समझ पाओगे। स्वयं देवादिदेव महादेव नित्य नेत्र बंद करके किसका चिंतन करते हैं? मुनिंद विंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी। ये शब्द कहां से प्रकट हुए हैं? इन्हीं त्र्यंबकेश्वर महादेव के मुख से प्रकट हुए हैं। कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। कौन गाता है राधा कृपा कटाक्ष? महादेव गाते हैं। स्वयं महादेव जिनके तत्व को प्रवचन रूप में कहने में असमर्थ समझते हैं अपने आप को, हम कैसे कह सकते हैं? हम इतने योग्य नहीं हैं। लेकिन फिर भी एक लीलात्मक रूप जो ब्रज का है, जो रसिक जनों ने वर्णन किया है, उसके अनुसार प्रस्तुत करने का प्रयास करने, अनुभव कर लीजिए। मुझे नहीं लगता कि ये स्थिति जो पिछले 5 दिन में रही और आगामी आज और कल है, ये दोबारा नहीं आएगी। हो सकता है इससे बढ़िया आ जाए, इससे भी ज्यादा आनंददायी आवे। अब तो अगले वर्ष की प्रतीक्षा करो। कल कथा यहां विश्राम होगी, उसके बाद तो 14 अप्रैल हम भी प्रतीक्षा करेंगे, आप भी प्रतीक्षा करो कि जल्दी से वो समय फिर आवे और फिर से सब मिलें।
आपको तो हमारा चेहरा याद ही हो गया, हमें भी याद हो गए कईयों के चेहरे। ये कथा में आते हैं। अच्छा, वहां ऊपर तो फिर भी कम दिख रहे थे, आज सब दिख रहे हो मुझे। वहां तो कोई इतने ज्यादा दिख नहीं रहे थे, अब हमको सब दिख रहे हैं। हम क्या बताएं, हम बोलना नहीं चाह रहे, पर हमारा जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। यहाँ से मन हो रहा है कि बस ये घड़ी यहीं रुक जाए, यहीं स्तब्ध हो जाए। कभी कभी मन में आता है कि कहीं ऐसी संतों के संग रह करके इतनी विरक्ति नहीं आ जाए मुझ में कि मैं यहीं आके बस जाऊं, यूं कहूं भाई जिसको कथा करानी दत्त धाम ही आ जाओ, यहीं सप्ताह होती रहे। हमारे माता पिताजी पिछली बार तो बहुत टेंशन में आ गए थे मुझे देख के, बोले ये क्या कर रहे हैं, 1 महीना का अनुष्ठान, इतना तप। अभी ये बात भी सुनेंगे तो और टेंशन में, वो तू जल्दी आ। लेकिन सब ठाकुर जी की कृपा है।